Hi, ladies and gentlemen, another addition to my e-library. This is my encounter with IIT JEE by AIR1 Arpit Agarwal 2012 IIT JEE examination, and it was a pretty like बढ़िया रीड था भाई. मतलब वही जो मैं पिछली 2 बुक्स में पढ़ चुका था, काफ़ी चीज़ें रिपीट थी. दैट शोज़ कि भाई टॉपर्स का माइंड सेट जो है वो सेम ही होता है. कोई अलग के प्लेनेट से नहीं आए होते हैं वो लोग. बस डेडिकेटेड रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं एंड कर देते हैं भाई. सम पॉइंट्स दैट आई लाइक्ड इन दिस बुक वो, सबसे पहले तो जो मैंने 3 बुक्स पढ़ी हैं अब तक इन टॉपर सीरीज़ की, एंड आई रियलाइज समथिंग. और इन बुक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के एट द एंड आंसर्स अटैच्ड हैं. तो एक चीज़ जो मेरे को रियलाइज़ हुई वो थी इंटरेस्ट भाई. तुम अगर पढ़ाई को ऐसा बोझ कंसिडर करके पढ़ रहे हो कि बस मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस कैसे निकल जाए, तो नहीं होगा भाई. यू विल हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. पीसीएम की तैयारी कर रहे हो, तीनों सब्जेक्ट में दबा के इंटरेस्ट होना चाहिए. फॉर मी, इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई शुड हैव इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश. कि वाह भाई, नया वर्ड सीखने को मिला आज तो. सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स और रीजनिंग. और जीके तो भाई है ही बहुत वास्ट, उसमें तो इंटरेस्ट क्या है. मतलब अब से पहले मैं जीके को फॉर ग्रांटेड लेता था कि भाई ये क्या है भाई, समझ तो कुछ आता नहीं है, बेफालतू में कुछ भी पूछ लेते हैं. लेकिन फिर मैंने जीएस को इंटरेस्ट लेके समझना शुरू करा. भाई जीएस क्या है, सराउंडिंग पॉलिटी, क्या चल रहा है देश में, कहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे इलेक्शंस काम करते हैं, तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे सामने वो कैसे बना, क्या क्या वो नहीं कर सकता, क्या क्या वो कर सकता है, प्रेसिडेंट बना उसके, उसको इलेक्ट करने के लिए कौन था कौन नहीं था. ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है भाई. और मैंने हिस्ट्री पढ़ी है. आई एम इन लव भाई हिस्ट्री के. तो मैं पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाले हैं हिस्ट्री. बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स है वो क्या क्या करते थे. दे वर क्रेजी भाई. लाइक दे यूज्ड टू डू क्रेजी थिंग्स लाइक शिप्स में सेल करना, वॉर लड़ना, क्रेजी स्टफ भाई. तो वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड कि अगर तुम्हें एक एग्ज़ाम में एक्सेल करना है तो तुम सिर्फ बोझ लेके अगर पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे भाई. यू विल हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट भाई. और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी भाई कि तीनों किताबों में मेंशन है कि ये जो भी टॉपर्स हैं भाई, दे वर एविड रीडर्स. मतलब रीड करने का शौक जिसे बोलते हैं भाई, तो वो भी एक असेंशियल पार्ट है टू बी अ टॉपर आई गेस. और एक चीज़ ये भी है कि मेरे को पहले लगता था कि भाई टॉपर्स ना फेक करते हैं स्लीप वाली चीज़ ना, कि कम सो कम कम. मतलब टॉपर्स बोलते हैं कि मैं तो 6-7 घंटे सोता था. एट लाइक अब मेरे को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि भाई 6-7 घंटे इस लाइक मतलब इतनी तो चाहिए भाई. वो 4-5 घंटे वाली चीज़ जो है ना, वो मूवीज़ में और ऐसे रेग टू रिचीज़ वाली स्टोरीज में ही अच्छी लगती है. बट वो सस्टेनेबल नहीं है कंसिडरिंग तुम्हारा जो प्रिपरेशन का फेज़ है वो एक मैराथन है भाई. इट इज़ नॉट अ रिले, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन. तुम 1 महीने कर लोगे 4 घंटे? नहीं भाई, 1 महीने भी नहीं कर पाओगे. तो स्लीप वाली मिथ एक बस्ट हुई. दूसरी भाई, यू विल हैव लाइक यू हैव टू हैव अ सेल्फ बिलीफ कि मैं कर लूँगा. और कर लोगे भाई, ठीक है. सेल्फ बिलीफ रखो, अपने आसपास के लोगों से एडवाइस लो, देखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो. और एक किताब, इस किताबें बहुत अच्छी एक चीज़ कही है, अगर तुम्हारे कोई पीपल हैं जो तुम्हारे जेन्युइन वेल विशर्स हैं, तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी जेन्युइन फैमिली में हैं, तो वो लोग समझेंगे इस चीज़ को कि तुम्हारे लिए टाइम कितना क्रूशियल है और ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. समझेंगे वो तुम्हारी चीज़. बस तुम्हें उनको डायरेक्टली बोलना है कि मेरे को टाइम दो, लाइक दिस टाइम इज़ रियली क्रूशियल फॉर मी एंड भाई एट दिस पॉइंट भाई आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट दिस टाइम. तो या दैट वाज प्रीटी लाइक चीज़ जो कॉमन थी टॉपर्स में, एक फैमिली का सपोर्ट भाई. लाइक वही जो चीज़ मैं भी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई भाई फ़ोन बंद रखो यार. तुम्हारा सोशल मीडिया पे जो सर्कल है वो तुम्हारा एक्चुअल सर्कल नहीं है, ठीक है. तुम्हारा फ़ोन बंद रखो जब तुम बोर हो, घर वालों से बात करो, कुछ और करो, खेल लो बाहर जाके. बट फ़ोन वाला डिस्ट्रैक्शन तो कंप्लीट बुलशिट भाई. और और क्या क्या था इन किताबों में, रुको यार, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी थी. काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बहुत कुछ था सीखने के लिए भाई. वो है कि हाँ, एक चीज़ और कि तुम किसी चीज़ में वीक हो, तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है, रगड़ दो भाई, जम के प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो, दबा के डाउट्स पूछो, पीछे पड़ जाओ इस टॉपिक के जब तक वो क्लियर ना हो जाए डाउट. दबा के एमसीक्यू सोल्व करो भाई, दबा के प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट भाई. क्यों डर रहे हो?
नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से, दबा के करो प्रैक्टिस, पुराने को रिवाइज करते रहो। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि भाई तुम्हारी जो जर्नी है ना पूरी, ये सिर्फ इस चीज़ को लेकर है कि तुम कैसे अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को मैनेज करते हो। फ्यूचर आगे की पढ़ाई, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, पीछे जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हो। और एक और बहुत अच्छा कोट था इसमें कि तुम्हारी जो जर्नी है ना, ये स्पीड के बारे में नहीं है कि तुम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। दिस जर्नी इज़ अबाउट स्पीड ब्रेकर्स, कि जब स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो तुम उसको टैकल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। स्पीड ब्रेकर्स हेयर सिग्निफाइज डिस्ट्रैक्शंस, होंगी, सबके लाइफ में होती हैं। किसी के लाइफ में किस तरीके से होती हैं, किसी लाइफ में किसी और तरीके से होती हैं। तुम उनको टैकल कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है। सो या दैट वाज इट भाई। मतलब और क्या क्या था, रुको लेट मी सी। भाई भाई अच्छी जेन्युइन किताब थी। रीडिंग दिस बुक्स मेरे को मेक मी रियलाइज इवन आई कैन डू इट भाई, कि ये लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं, बस इन्होंने कंसिस्टेंट डिटरमाइंड एफर्ट पुट इन करे हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, और उनको रिजल्ट मिल गया। द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, द अमाउंट ऑफ रिजल्ट यू विल गेट भाई। क्या क्या था और हाँ, ट्रीट इट एज लाइक अ गेम। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गेम की तरह लाइट टेक करो। तुम एक फाइट में गए हो, फाइट करी तुमने, पबजी है कुछ भी है, तुम खेले हो, हार गए, सीखने को मिला, एनालाइज करो कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, अगले टाइम और बेहतर तरीके से जाओ, और अच्छे हथियारों के साथ जाओ, और अच्छे तरीके से लड़ो। गेम है भाई, लेवल अप करना है धीरे 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 धीरे। जैसे टेस्ट में रेटिंग्स होती हैं, तुम्हारी रेटिंग कभी गिरेगी कभी बढ़ेगी, गिरेगी बढ़ेगी, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ गेम। मैटर करता है कि एट द एंड तुम डी डे कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे मौके में कितने नंबर आ रहे हैं, इतना मैटर नहीं करते। अच्छा आ रहा है अच्छी बात है, बुरे आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, तुम्हें मौका मिल रहा है देखने कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो, ताकि फाइनल डे गलती नहीं करो। तुम्हारा टारगेट मौके में नंबर लाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए फाइनल डे पे नंबर लाना। और काफ़ी काफ़ी प्यारी किताब है यार, मैं उसके बारे में काफ़ी देर तक बात कर सकता हूँ। वही कि वही, डूब जाओ भाई, ज्ञान का सागर है सब्जेक्ट के अंदर, डूब जाओ, इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट के अंदर। इतना मत डूबो कि भाई एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बट ज्ञान लो जितना हो सके भाई, इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट में, तभी क्लियर कर पाओगे। हाँ वही कि डाउट कुछ आ रहा है तो तुरंत क्लियर करो, टाइम मत लगाओ, और डाउट के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ भाई। कैसे नहीं क्लियर होगा डाउट, दबा के एमसीक्यू सोल्व करो, कोई टॉपिक वीक है दबा के उसके पीछे पड़ जाओ, कैसे नहीं होगा। सो या विद दैट बीइंग सेड, दीज वर द लर्निंग्स फ्रॉम द बुक, एंड भाई प्यारी किताब थी यार, नाइस। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, बाय, गुड नाइट।